एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज के बड़ी बहस का मुद्दा ये कि बात रोकने से कैसे बनेगी बात। भारत के कड़े ऐतराज के बाद भी पाकिस्तान ने अलगाववादियों से पहले बात की, फिर भारत को सलाह दी कि बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। पाकिस्तान ने अलगाववादियों को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का अहम पक्ष बता दिया, लेकिन पाकिस्तान को कड़ा जवाब भारत ने दिया है, ये कहकर कि कश्मीर पर सिर्फ दो पक्ष हैं, भारत और पाकिस्तान। हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत बंद की है, लेकिन इस बात पर बहस हो रही है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो बात बनेगी कैसे। भारत और पाकिस्तान के एक्सपर्ट से इसी सवाल का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे कि बातचीत नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। चोरी और फिर उस पर सीना जोरी पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के ताजा बयान ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के गांवों की हैं, जहां महीने भर में 14 बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। दुनिया इन तस्वीरों को देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान भारत पर ही आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को दिया है रक्षा मंत्रालय ने जवाब। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से होता है और भारत सिर्फ इस युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब देता है। यही नहीं, मंगलवार को दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत के विरोध के बाद भी कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात की और अब वही उच्चायुक्त शांति की बात कह रहे हैं। We have been meeting Kashmiri leaders for the last 20 years or so. So this is not a new phenomenon which has been injected by Pakistan. अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 25 अगस्त को होने वाली बातचीत टाल दी थी। सत्ताधारी बीजेपी का साफ कहना है कि पाकिस्तान को तय करना होगा कि उसे किससे बातचीत करनी है। लेकिन बातचीत किससे करना चाहते हैं? वो आतंकवादियों अलगाववादियों से बात करना चाहते हैं या सरकार से बात करना चाहते हैं? उन्हें तय करना होगा। पाकिस्तान से बातचीत बंद होने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले महीने अमेरिका में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने जब अब्दुल बासित से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। As far as I know, that meeting was never planned or finalized, so it would be wrong on my part to speculate at this stage. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के शामिल होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी की बात होने लगी थी, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर अलगाववादियों को बीच में लाकर पाकिस्तान ने बातचीत को पटरी से उतार दिया। पाकिस्तान में भी आंतरिक हालात ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जब बात ही नहीं होगी तो बात बनेगी कैसे। कुछ सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे बात करते हुए, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? अलगाववादियों को बीच में क्यों लेकर आता है पाकिस्तान? ये बड़ा सवाल, क्योंकि इसकी वजह से ही ये बातचीत भारत ने रोकी है। अमेरिका में भी क्या मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात अब नहीं होगी जो होने वाली थी, जिसके बारे में बात हो रही थी? आतंकी हमले और फायरिंग होती रहेगी तो बातचीत आखिर क्यों हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़े हैं, तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ। इसके अलावा विवेक काटजू जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ प्रभात झा मौजूद है, उपाध्यक्ष बीजेपी। हमारे साथ संजय झा मौजूद है, कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद है, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, दोपहर के सामना के संपादक हैं। और अभिजीत भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक काटजू जी, मैं आपसे अगर इस चर्चा की शुरुआत करूं, बातचीत अगर नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? देखिए, भारत ने ये नहीं कहा है कि बातचीत नहीं हो। भारत ने ये कहा है कि जो बातचीत का शिष्टाचार है उसी के अनुसार बातचीत हो। इसमें तो कोई बेजा बात नहीं जी। कोई भी देश अलगाववादियों से किसी और देश के प्रतिनिधियों को नहीं मिलने देता है। अफसोस की बात तो ये है कि हमने इसमें एक लचीलापन दिखाया था, एक लोच दिखाई थी, जिसका पाकिस्तान फायदा उठाता रहा और उससे हमें कोई सकारात्मक दिशा नहीं दिखी पाकिस्तान की तरफ से। मुझे लगता है कि मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि जो मर्यादाएं होती हैं बातचीत की, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की, उन मर्यादाओं पे अगर पाकिस्तान चले तो फिर बातचीत के दरवाजे खुले। ठीक है, प्रभात झा जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। प्रभात झा से जानेंगे सरकार का पक्ष। प्रभात जी,
बातचीत होगी या फिर अगर ये रुख पाकिस्तान का रहा तो बातचीत नहीं होगी? क्योंकि बातचीत, आपको क्या लगता है, सरकार का क्या पक्ष है, बातचीत कितनी जरूरी है, बातचीत होनी चाहिए या नहीं? भारत किसी के दया पे जीवित नहीं है। वो अपनी सेना और देश के 125 करोड़ लोगों पे जीवित है। स्वाभिमान बेचकर काम नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो टॉक्स होते हैं उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। मर्यादा हमने नहीं तोड़ी है, भारत सरकार ने नहीं तोड़ी है। भारत सरकार के विदेश सचिव के इत्तला करने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप अलगाववादियों से, हुर्रियत के नेताओं से बात न करें। उसके बाद भी बात की गई और उसके बाद इस तरह की बातें करना और यह बात आकर बताना और कहना कि नहीं और लगातार बात जारी रखना। क्या आप भारत को धत्ता बताना चाहते हैं? नहीं, लेकिन प्रभात जी, भारत की साख के साथ प्रभात जी, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं प्रभात जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बातचीत रोकना क्या उसका उपाय है? मतलब क्या उससे आप रास्ता निकाल सकते हैं, बातचीत रोककर, या बातचीत जारी रखकर रास्ता निकाला जा सकता है? सवाल यह है कि कहीं ना कहीं तो हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक, बातचीत करनी है तो क्या बातचीत मर्यादाओं को तोड़कर होगी? क्या उन्हें संकेत नहीं दिया जाएगा? उन्हें संकेत दिया गया है कि अब इस तरह नहीं चलेगा। हम अलगाववादियों से बात करेंगे आप, और फिर भारत से बात करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर करना है तो सीधे भारत से बात होगी ऑन टेबल, और इधर बात होगी और उधर घात होगी। ऐसा नहीं होने वाला है। घात और बात एक साथ नहीं चलेगी। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है। तारिक पीरजादा साहब, आपने सुना प्रभात झा को, बीजेपी के उपाध्यक्ष है, सरकार का पक्ष, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, कह रहे थे इस तरह से बातचीत नहीं होगी, बातचीत होनी चाहिए लेकिन सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए, अलगाववादियों से नहीं। देखिए, आपको ये बड़ी मुश्किल है। मैंने भारत के दानिश्वरों से, आप सब हजरात से पिछले 2 साल से, उससे भी कुछ ज़्यादा अरसे से बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जो रुख है हुकूमत का हो या दानिश्वरों का या मीडिया के लोगों का, वो बातचीत शुरू करने और मसाइल के हल करने की तरफ नहीं है, बल्कि कोशिश कुछ इस तरह लगती है कि पाकिस्तान को ज़ुबानी तौर पर और अमली तौर पर कोई सबक सिखाया जाए। नहीं, लेकिन जो मैं लहजा सुन पाया हूँ, ये जो अभी रेड लाइन की बात की थी, अगर आप इसको गौर से देखिए, तारिक पीरजादा साहब, अगर हिंदुस्तान, जी बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान ये बताता है पाकिस्तान को कि हम इन शर्तों पर बात करेंगे, तो वो भारत कर सकता है। पाकिस्तान को बात करनी है तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से रुख लचीला करे। देखिए, जो बात तय पाई थी नवाज शरीफ और मोदी जी के दरमियान कि बात गैर मशरूत अंदाज में शुरू होगी, ये तय पाया था। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि भारत शर्तें लगा सकता है। शर्तें लगाकर मुज़ाकरात नहीं होते, शर्तें लगाकर बात शुरू नहीं होती। और ये मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ। आपके यहाँ जो डिप्लोमेट भी शामिल हैं इस गुफ्तगू में, वो मुझसे ज़्यादा ही समझेंगे कि देखिए, बातचीत शुरू कीजिए, फिर आप कहिए कि देखिए साहब, हमें आपकी 1, 2, 3, 4 बातें नापसंद हैं। बात वहां से फिर शुरू आगे जाएगी। आप ही कह रहे हैं, इसका जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, विवेक काटजू जी जवाब देना चाहते हैं। जी विवेक जी। देखिए, ये कोई शर्त नहीं है, ये तो शिष्टाचार है। ये पीरदादा साहब अनुभवी हैं, मुझे बताएं किसी देश ने क्या कभी भी कोई मेहमान जाता है तो अलगाववादियों से मिलता है? नहीं, विवेक काटजू जी, भारत के प्रधानमंत्री हम पहले ऐसा क्यों होने दे रहे थे? और नेता गए तो क्या उनके अलगाववादियों से मिले? अच्छा, एक और चीज काटजू जी, लेकिन हम पहले ऐसा क्यों होने दे रहे थे? समझ ले काटजू जी, मेरा सवाल भी आपसे, एक सेकंड, एक सवाल आपसे कि पहले भी ऐसा होता रहा, तो वो क्यों हो रहा था? लचीलापन दिखा रहे थे। हाँ, मैं बता रहा हूं, आपको बताया मैंने जी। वो एक लचीलापन सरकारें दिखाती थी इस उम्मीद में कि पाकिस्तान सकारात्मक कदम कोई उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 20 साल से आतंकवाद के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। तो मोदी जी ने जो एक कहा है कि भाई, जो शिष्टाचार है, जो मर्यादाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाएं हैं, उसका पालन हो और उसके बाद बातचीत हो, तो इसमें तो कोई शर्त नहीं है। शर्त क्या है? ठीक है, इसमें तो यही है कि जो
जो दुनिया भर में जो रस्म है उस रस्म पे चले। मैं पीरजादा साहब से एक चीज पूछता हूँ, गिलगिट और बल्तिस्तान में बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान के से रुष्ट हैं। क्या भारतीय हाई कमिश्नर जो है, उच्चायुक्त है पाकिस्तान में, क्या उनसे बातचीत करें? बिल्कुल नहीं। ये शिष्टाचार के खिलाफ बात की है। मैं हम तो शिष्टाचार मानते हैं, जवाब सुन लेते हैं। पीरजादा साहब एक चीज सुन लें, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो रहेगा। बातचीत होगी तो ये तो मैंने उस पर होगी कि जो आपके हाथ में जो है, जो अधिकृत जो गैर जो आपके पास है, वो वापस कैसे आएगा, गोलाबारी कैसे बंद होगी, आतंकवाद कैसे बंद होगा, उन बातों पे बातचीत होगी। चलिए जवाब सुन लेते हैं तारिक पीरजादा साहब का। जी ये आप समझ लें। दो बातें। चलिए मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब नहीं है, ये शिष्टाचार है, तो शिष्टाचार निभाएगा पाकिस्तान। जी मैं आ रहा हूं उस तरफ। मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन इसका दे देता हूं जो आपने बल्तिस्तान और दूसरे इलाकों के मुतालिक बात कही है। अगर पाकिस्तान वहां के नुमाइंदों को हिंदुस्तान के एम्बेसडर से मिलने की इजाजत दे तो आप जरूर मिल लीजिए। आपने उन नुमाइंदों को जो कि हुर्रियत के नुमाइंदे हैं, उनको पाकिस्तान से मिलने से नहीं रोका। आप हुकूमत पाकिस्तान को रोक रहे हैं। आपकी बात में तजाद ये है, आप रोक लीजिए ना उनको नुमाइंदों को और मत मिलने दीजिए। कहा कि मत मिलिए, आप मिलिए नहीं, आप रोकिए। देखिए भारत जो है, भारत डेमोक्रेटिक देश है, आपकी तरह तानाशाही नहीं है। तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान तो तानाशाह है। जरा बात करने दीजिए, एक मिनट मुझे। नहीं तारिक पीरजादा साहब, लेकिन हमारे ऐसा नहीं हो सकता ना कि उनको नजर बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, पकड़ लिया जाए, इस तरह से रोका जाए। मैंने नजर बंद करने का नहीं कहा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। आपकी सरजमीन से आपके पासपोर्ट के हामिल लोग जो कि हुर्रियत के नुमाइंदे हैं, वो दिल्ली में चलकर पाकिस्तान की एम्बेसी में आए। ठीक है, आपको पता है कि वो कहां जा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस देख रही है। मैं अगर पाकिस्तान में वजीर आजम होता तो मैं कहता कि जनाब हिंदुस्तान से मिलने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, आप घर बैठिए। लेकिन मैं हिंदुस्तान के एम्बेसडर को कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, उनका इख्तियार है। आप अपने लोगों को या अपनी तरफ से आने वाले किसी शख्स को रोकिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी कहा गया तो पाकिस्तान बातचीत को लेकर संजीदा था तो वो नहीं मुलाकात करते, लेकिन उन्होंने मुलाकात की। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जी हाँ, ठीक है, उन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। संजय झा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य भी मौजूद है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी एक नई पहल कर रहे हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों में, और क्या ये सही है कि इस तरह से बातचीत को रोका जाए? देखिए सुमेरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता अस्थिर रहा है, अशांत भी रहा है, और ये भी सच्चाई है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर बहुत हमला किया है, और इसके कारण हमारे रिश्ता बहुत गंभीर और नाजुक है जी। परंतु मैं एक बात ये भी आपके सामने ये जरूर इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि इसका विकल्प क्या है। इसका यदि हम दोनों देश, हम एक नेबर्स हैं, हमारे पास एक ऐतिहासिक एक बैगेज है, परंतु भविष्य के लिए यदि शांति में रहना है तो बातचीत करना बहुत ही अनिवार्य है जी। और यहाँ पर जो एक बड़ा जो मुद्दा है कि देखिए, एक समस्या या मसला जो भी है उसका समाधान यदि हम बातचीत न करें तो तनाव बढ़ेगा, और ये भी एक सच्चाई है। कोई भी हालात में बातचीत होनी चाहिए। जो बड़ा जो प्रश्न आ रहा है सुमेरा जी, जो आपको भाजपा से पूछना पड़ेगा कि क्या भाजपा एक प्री कंडीशन बना रही है कि यदि हुर्रियत से बात यदि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट करे तो भारत और पाकिस्तान एक औपचारिक तरीके से बातचीत नहीं करेगी। तो इसके बारे में एक हमारी विदेशी नीति में बहुत बड़ा एक अलग एक सोच होगा जी, बदलाव होगा। ये वाजपेयी जी जब आगरा समिट, लेकिन आपके मुताबिक क्या जनरल मुशर्रफ कोई भी हालात हो बातचीत होनी चाहिए, बताना चाहता हूं हुर्रियत को बुलाया संजय, लेकिन आपके मुताबिक क्या कोई भी हालात हो बातचीत होनी चाहिए? आपके मुताबिक क्या कोई भी हालात हो बातचीत होनी चाहिए? देखिए सुमेरा जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार ने कंपोजिट डायलॉग पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस हुए थे और जो हमारे पास आतंकवादी के जो हमले हुए थे। लेकिन कल जो हमारी सरकार ने जो ये मैसेज भेजा है
कि हुर्रियत लीडरशिप को ही उनके साथ पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मुलाकात हो, उस पर बंद होनी चाहिए। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी पे एक नया एक सोच है, और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभिजीत भट्टाचार्य जी से जान लेते हैं इस पर। मैं आती हूँ काजू जी आपके पास। अभिजीत हुआ है वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण जी हाँ, हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य भी मौजूद है। क्या अभिजीत, जो संजय कह रहे हैं ये एक अहमियत रखती है ये बात कि आपने हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात पर बातचीत को रोका है, तो क्या इससे हमारी जो विदेश नीति है पाकिस्तान को लेकर उसमें बहुत अहम बदलाव होगा? मैडम, मेरा कहना जो भी बातचीत हो रही है इससे मैं थोड़ा अलग से जाना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में हमारे जो भी मेहमान हैं उनको एक कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 3 की तरफ बोलूँगा, ज़रा निगाह रखें। सेक्शन 3 ऑफ द कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1957 जो 26 जनवरी को एप्लीकेशन हुआ था उसमें ये कहा जा रहा है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1950 में हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन आई थी तब भी हमारे कश्मीर को माना गया था कि हमारे इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1957 में कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 कैटेगोरिकली बता रहा है। तो अच्छा, बातचीत फिर उनका कोई स्टैंड नहीं बनता। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज। और मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ। सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कहा गया है कि आप जो मर्जी करिए लेकिन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आप टिंकर नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर कहता है कि इंडिया के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो इट इज़ नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब उसमें कोई चर्चा नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो भी तरफ से आप देखें, हर कानून की तरफ से। तो मुझे आश्चर्य ये हो रहा है जो रियासत, सियासत, हुकूमत आपकी है, आपकी ज़मीन है, आपके लोग हैं, उसके ऊपर आप ऐसे चर्चा क्यों कर रहे थे या क्यों करना चाहते हैं? अलगाववादी पाकिस्तान से क्यों बातचीत करने दी जा रही थी? अगर आपको बात करना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिर्फ 2 पार्टी बात कर सकती है, तीसरा कोई पार्टी का बात करने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। और क्या बातचीत को रोक देना चाहिए अलगाववादियों से मुलाकात करने को लेकर? नहीं, फिलहाल तो बातचीत होना नामुमकिन है। नहीं, रोका गया वो फैसला ठीक है आपके मुताबिक? हाँ, अभी तो फिलहाल जो सरकार कर रही है मेरा ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर बात करेंगे आगे, हमारे बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे इस बात पर कि क्या जो एक तरफ फायरिंग चल रही है और युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, क्या उसके बावजूद भी होनी चाहिए बातचीत? बड़ा सवाल लेकिन यही कि क्या बातचीत अगर नहीं होगी तो बात बन पाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच? बड़ा सवाल कि अमेरिका में क्या नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की अब मुलाकात होगी, क्योंकि उसी के लिए जमीन तैयार की जा रही थी जो ये विदेश सचिवों की बैठक होनी थी। प्रभा जी, क्या अब अमेरिका में होगी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है, इसी की तैयारी की जा रही थी, इसी की जमीन तैयार की जा रही थी जो ये बैठक होनी थी। देखिए, इन बातों का जवाब आज नहीं दिया जा सकता। परिस्थितियां क्या बनती हैं, देश हित में सब सवाल उठेंगे और वहां अमेरिका में नवाज शरीफ जी से बात होगी या नहीं होगी ये आज नहीं कहा जा सकता। आज तो सिर्फ इस बात पर कि जिनसे भारत नहीं बात करता है, जिन लोगों से हम चर्चा नहीं करते हैं, आप उन अलगाववादियों से चर्चा करके भारत को क्या बताना चाहते हैं? इसलिए 25 अगस्त 2014 की वार्ता टाली गई है जी। लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होता है। हम अंतरराष्ट्रीय मसलों पर बात लेकिन प्रभात जी, भारत ने आपको पता है कि भारत ने जो इंटरलॉक्यूटर्स रखे थे कश्मीर के लिए, उन्होंने मुलाकात की थी इन सभी नेताओं से, यह कहा नहीं जा सकता। प्रभात जी, लेकिन इससे पहले कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए, रास्ते बाहर निकालने के लिए इंटरलॉक्यूटर्स जो अपॉइंट किए गए थे भारत की तरफ से, उनसे मुलाकात हुई थी इन अलगाववादी नेताओं की। तब भारत ने क्यों ये होने दिया? आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार की नीति गलत थी? नहीं, सवाल ये नहीं है तब क्या होता था ये अलग बात है। अब सरकार और निजाम बदला है और उसके बाद सुजाता सिंह विदेश सचिव ने साफ तौर पे कहा
कि हमसे बात करने आ रहे हैं, अलगाववादियों से बात नहीं करिएगा। यह निवेदन और आग्रह करने के बाद भी अगर कोई ये चेष्टा करता है और उसके बाद आज और इंतहा हो गई पत्रकार वार्ता लेकर कि 57 बार सीजफायर में भारत ने उल्लंघन किया है। प्रेम शुक्ला जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं कि विद इन मंथ 14 बार पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। प्रेम शुक्ला जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, चलिए ठीक है, देर से आई लेकिन कम से कम मुझ तक चर्चा आपकी पहुंची तो जी। देखिए, मूल हमारा उद्देश्य क्या है, हम पाकिस्तान से वार्ता क्यों करना चाहते हैं? उद्देश्य है शांति सौहार्द हमारे बीच में स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। और भाईचारा स्थापित करने के लिए हमें दो तरह के उनसे समझौते किए। एक हमने जो है उनके साथ शिमला समझौता किया है, दूसरा लाहौर डिक्लेरेशन है। दोनों में हम कहते हैं कि हम बायलैटरल टॉक्स करेंगे। हम अलगाववादियों को जैसे ही तीसरा पक्ष बनाते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तीसरा पक्ष बनाते हैं, हम लचरता के कारण बनाते हैं, और उस लचरता का हमको लाभ कुछ नहीं होता, उल्टा आतंकी घटनाओं में वृद्धि होती है। पाकिस्तान जो है वो अलगाववादी तत्वों को, नहीं प्रेम शुक्ला जी, आतंकियों को, प्रेम शुक्ला जी, असल सवाल जो हम जानना चाह रहे हैं क्यों देना चाहते जी प्रेम शुक्ला जी, अपने आप पे ये सिद्ध होता है प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान का इरादा साफ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, असल सवाल जो हम उठा रहे हैं यहाँ पर, प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये तमाम मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जो असल सवाल हम पूछना चाहते हैं वो ये कि क्या बातचीत रोकना उसका उपाय है या बातचीत जारी रखने से रास्ता निकलेगा? बातचीत इसलिए रोकी जा रही है कि आप बातचीत की जो बुनियादी शिष्टाचार है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप शिष्टाचार का पालन करेंगे, आप आतंकवाद पर, हमारी संप्रभुता पर, हमारे साथ जो है आप जिस तरह से पड़ोसी मुल्क बात करता है, तारिक पीरजादा से इसका जवाब ले लेते हैं। आप तो बात ही उस तरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप तो बात ही शुरू करते हैं तो दगा देने की बात से। तारिक पीरजादा साहब, बातचीत जारी कैसे रहे, यही अहम सवाल उठता जी। मैं इस गुफ्तगू को जरा सा बातचीत को, ये जो नुमाइंदे थे कश्मीर के, उनको रोकने या उनसे मुलाकात करने के मसले से आगे जाना चाहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ ने बहुत बड़े तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए, कश्मीर के नुमाइंदे तो आज जमहूरियत से जो चुनकर आए लोग वो हैं। सुमेरा जी बात करने जी। नहीं तारिक पीरजादा साहब, लेकिन अहम सवाल ये है ना कि बातचीत रुकी या नहीं, पहले बात तो करने दीजिए। आपने भी कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं कहा अभी जी। चलें बोलिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मोदी जी ने कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो तारीखी बयान दिया था अपने इलेक्शन से एक दिन पहले, और उस बयान के लफ्ज मुझे अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था दो मुल्कों के मुतालिक, एक पाकिस्तान और एक चीन के मुतालिक, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। नंबर एक जी, हम पाकिस्तान से आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं, आंखें दिखाकर बात नहीं करना चाहते। उसके बाद अरुण जेटली, राजनाथ, तो आपको क्या लगता है अब आंखें दिखाई जा रही हैं? फिर आंखें मिलाकर बात करने की बात हो रही है। ये फैसला किया, जरा मेरी बात सुनिए, फिर अचानक कहीं फैसला हुआ कि ये वक्त आया है जरा जनता को ये पैगाम देने का कि हम पाकिस्तान को सबक भी सिखा सकते हैं। चुनाचे ये बात उठाई गई कश्मीर के नुमाइंदों के मिलने की जी, ठीक है, और उससे मुज़ाकरात को रोक दिया गया। रही बात यूनाइटेड नेशंस में, मैं जरा यूनाइटेड नेशंस वाली बात कर लूं। यूनाइटेड नेशंस में मैं आपको ये मशवरा दूंगा। अभी इसी इशू पर रहते हैं। क्या आपके मुताबिक अब अमेरिका में मुलाकात होनी चाहिए मोदी और नवाज शरीफ की? मैं ये कह रहा हूं, क्या हो पाएगी? होनी चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी को नाकाम बनाएंगे। आपके मुताबिक अमेरिका में मुलाकात होनी चाहिए, ये कह रहे हैं तारिक पीरजादा साहब। विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आए, सुन लीजिए। तारिक पीरजादा साहब का ये कहना है कि भारत का रुख मसला हल करने का नहीं है, शर्तें लाद कर बातचीत नहीं होती है, अमेरिका में मुलाकात होनी चाहिए। प्रभात झा का कहना है कि 25 अगस्त की चर्चा टली, आगे का पता नहीं, पाकिस्तान ने बातचीत की मर्यादा तोड़ी है, अलगाववादियों से बात करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके अलावा संजय झा का यह कहना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े हुए हैं, पहले बात शुरू की फिर बंद की। प्रेम शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान का इरादा साफ नहीं है, उसे शिष्टाचार की बुनियाद का भी पता नहीं है।
हमारे साथ एक दर्शक हैं राहुल यादव, जिन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है फेसबुक के जरिए हमारे इस कार्यक्रम को लेकर। उनका कहना है कि बातचीत के साथ साथ पाकिस्तान से व्यापार भी बंद कर देना चाहिए, यही पाकिस्तान की सजा है। ये राहुल यादव का कहना है। और एबीपी न्यूज का बड़ा सवाल भी है कि पाकिस्तान से व्यापार को क्या बंद कर देना चाहिए, क्या व्यापार भी बंद कर देना चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। प्रभात जी, पाकिस्तान से बातचीत बंद की है, क्या व्यापार भी बंद कर देना चाहिए अगर बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान जो कर रहा है वो? देखिए, ये सवाल डिप्लोमेसी का है। भारत का, मैं फिर कह रहा हूं, ये मसला ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। अभी तो सिर्फ यह निर्णय लिया गया है कि वार्ता टाल दी गई है। अब व्यापार बंद करें, अन्याय हो, आगे बातचीत न करें, अन्य सब चीजें तो आगे क्या एक्शन होता है पाकिस्तान का उस पर निर्भर है। पहली बात है कि आपकी नीयत है क्या। प्रभात जी, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत नीयत अपनी साफ दिखाई। प्रभात जी, लेकिन क्या भारत किया, बुलाया आपको और कहा कि आइए हम अच्छे संबंधों के सुधार की ओर बढ़े। प्रभात जी, लेकिन क्या भारत अब कभी भी 25 तारीख को क्या भारत ने की मीटिंग होनी थी, क्या भारत ने वाकई रेड लाइन ड्रॉ कर दिया कि अब कभी भी अगर अलगाववादियों से बात करेंगे, यही है कि वार्ता टली है, आगे बाद में बात होगी। अभी सिर्फ टली, आगे बात होगी, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मैं अभी यही कह रहा हूं, आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते। अभी तो वार्ता टली है, बातचीत कैसे होती है, क्या होता है, ये कोई घर का मामला थोड़ी है, ये देश का मामला है। देश के मिजाज को नहीं, आपकी नीति क्या है प्रभात जी? आपकी नीति क्या है? का मामला बनाते हैं प्रभात जी, आपकी नीति क्या है? कोई पार्टी का मामला नहीं है। प्रभात जी, आपकी नीति क्या है कि इन शर्तों पर कभी बात नहीं होगी, अलगाववादियों से बात करेंगे तो कभी बात नहीं होगी, ये है आपकी नीति? देखिए, मैं अब फिर वही बात आप कह रही है, मैं फिर कह रहा हूं, जब अभी अलगाववादियों से बात करने के बाद हमारी वार्ता टली है, अब इसके क्या उपाय होंगे, कैसे रास्ते खुलेंगे। हमने तो सौहार्दता का दिखाया था कि आइए भारत से चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी रुकावट कहां है? आप बात भी करेंगे, घात भी करेंगे तो नहीं चलेगा। विवेक काटजू जी, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सरल सरकार है, लेकिन डरने वाली सरकार नहीं है। काटजू जी जी देखिए ना, ये देखिए मेरा तो मानना है कि दरवाजे बातचीत के लिए बंद ही नहीं हुए। एक जो रवैया पहले हम अपना रहे थे, जिसके तहत हम इजाज़त देते थे पाकिस्तानी राजनेताओं को और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को इन अलगाववादी तत्वों से मिलने का, वो अब हमने संकेत पाकिस्तान को दिया है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पे बात होती है वो सिद्धांतों का पालन करें। इससे कोई दरवाजे थोड़ी बंद हुए। इससे हमने ये नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेंगे। जिस दिन पाकिस्तान इन सिद्धांतों का पालन करेगा, और मैं ये आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पाकिस्तान भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। कोई भी, हर देश इन सिद्धांतों पर चलता है। ये तो हमारी दरिया दिली थी पहले, आज वो दरिया दिली बंद हुई। दूसरी चीज, एक और नुक्ता बहुत अहम है। पाकिस्तान कश्मीर के दो मसले हैं। एक हमारा अंदरूनी मसला है, एक मसला एक खारिजी मसला है जो पाकिस्तान से संबंधित है। अंदरूनी मसला और पाकिस्तान के मसले का मिश्रण नहीं हो सकता है। ठीक है, हम अपने देश के किसी भी निवासी से बात कर सकते हैं। हम जिस लचीलापन हम पहले इख्तियार कर रहे थे, अब वो हम नहीं करेंगे। संजय झा, लेकिन क्या आपकी सरकार के दौरान एक लचीलापन इख्तियार किया गया जिसको कि अब मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि वो ये लचीलापन नहीं अपनाएंगे? सुमेरा जी, देखिए, प्रभात जी ने सही कहा है कि ये जो है ये देश का एक मामला है, और इसीलिए मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये 125 करोड़ लोगों का भविष्य के बारे में है। ये हमारे साथ एक ऐतिहासिक तनाव है पाकिस्तान के साथ, लेकिन सरकार से ये पूछिए कि क्या बीजेपी सरकार ने इतने गंभीर विषय पर, इतने नाजुक विषय पर, जिस पर भारत के मासूम लोगों की हत्या होती है जब आतंकवाद आते हैं, तो इस पर क्या उन्होंने विपक्षी दल के लोगों से बातचीत की है, परामर्श किया है? क्या हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है? देखिए, सरकार बदलती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी विदेश नीति बदलती है। तो ये सब प्रभात जी को थोड़ा समझना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस रुख से, विदेश नीति को नहीं मानती किया जाता है। आप संजय ये कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, आप उसको सही नहीं मानते? कांग्रेस पार्टी से सही नहीं मानती?
हम यही कह रहे हैं कि इनका जिस तरीके का इनका रिएक्शन है ये एड हॉक लग रहा है, ये नी जर्क रिएक्शंस कहते हैं, और इस पर सोच समझ है, दूरदृष्टि है, या कोई टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है, इस पर उनको सारे संसद को तारिक पीरजादा साहब, आखिर में तारिक पीरजादा साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या बातचीत हुआ है नवाज शरीफ जी से? तारिक पीरजादा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गुप्त क्यों है? पाकिस्तान अगर बातचीत करना चाहता है और भारत ने कहा है कि आप अलगाववादियों से बात न करें, तो ये पाकिस्तान को मंजूर होगा? बातचीत क्या इस तरह से आगे बढ़ पाएगी? देखिए, मैं बड़ा परेशान हूं एक बात से, जो भारत की तरफ से कोई भी नहीं समझना चाहता, सवाए एक दो लोगों के, कि पाकिस्तान के साथ आपका मसला कश्मीर के नुमाइंदों से बातचीत करना तो एक तरफ रहा, असल में उससे बहुत बड़ा मसला है ये। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन कायम करना चाहते हैं या जंग की फिजा शुरू करना चाहते हैं? मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी दानिशवर हैं, भारत और पाकिस्तान ही है ना दो पक्ष। नहीं, मैं आ रहा हूं, बात कर रही लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, सिफारतकारी की बजाय एक कदम जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये बात बहुत खतरनाक है। नहीं तारिक पीरजादा साहब, हर बात में आप जंग को क्यों ले आते हैं? अभी तो बातचीत की बात हो रही है, आप जंग की बात कर रहे हैं, आप जंग की बात कर रहे हैं। अभी बातचीत की बात हो रही है, आप जंग की बात कर रहे हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान दो पक्ष है ना, उसमें कश्मीर थोड़ी है। भारत और पाकिस्तान ही दो पक्ष है ना, उसमें अलगाववादी जंग का नतीजा है, अमेरिका से जंग कर लेना था। चलिए ठीक है, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। लेकिन अहम बात यह कि हर कोई ये मानता है, हमारे साथ जो पैनलिस्ट भी मौजूद है वो मानते हैं कि बातचीत तो होगी ही, चाहे थोड़ी देर से शुरू हो, और बातचीत जरूरी है। लेकिन हाँ, इस पर जरूर विवाद है कि बातचीत को क्या अभी इस तरह से रोकना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का पक्ष है कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि अब इसी के तहत होगी बातचीत, यही होंगे नए नियम शिष्टाचार के भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर।